हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेजेस ऑफ कैंसर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर कंप्लीट किया था इंट्रो के साथ। ओके और इस लेक्चर में हम यानी कैंसर पार्ट 2, पहला वाला कौन सा, कैंसर पार्ट 1, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेजेस और इंट्रो कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कैंसर, उसका कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, फिर सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन प्लस डायग्नोसिस। ओके, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। टाइप्स ऑफ कैंसर, कितने टाइप हैं? 5 टाइप है कैंसर के। देयर आर 6 टाइप्स कैंसर्स हैं। टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया हुआ है, लिम्फोमास तक ही। ग्लायोमा ये मैंने ऐड किया है, ठीक है। अभी नए एडिशन में आ गया होगा तो पता नहीं, बट पुराने एडिशन के जो स्टेट बोर्ड की बुक थी उसमें भी इतना ही दिया हुआ था। ओके, सो 6 टाइप्स ऑफ कैंसर। ऐसे तो बहुत होता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत होता है, बट इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया है 6 टाइप्स ऑफ कैंसर में। पहला है कार्सिनोमास, कैंसर्स ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के लेयर में जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं कार्सिनोमास। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ठीक है। और 85% कैंसर जो होता है ना वो कार्सिनोमास ही होता है, कार्सिनोमास ही होता है, ठीक है। सो दिस इज कार्सिनोमास। सेकेंड इज सार्कोमास, तो कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। कैंसर ऑफ मस्कुलर टिश्यू जैसे बोन में हो गया, हमने पढ़ा था ना एनिमल टिश्यू में बोन और कार्टिलेज, मस्कुलर टिश्यू का 2 टाइप, तो बोन कैंसर हो गया, ठीक है ना। और कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था, देखो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, तो उसमें से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, एंड बोन मैरो कैंसर सुना होगा आपने, ठीक है। विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBC का नंबर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। लिम्फोमास, कैंसर ऑफ द ग्लैंड्स, जैसे कोई भी लिम्फोमास नहीं, एडिनोमास था पहले। कैंसर ऑफ द ग्लैंड्स, जैसे कुफर ग्लैंड्स, कुफर सेल्स है वो, तो लीवर में जो ग्लैंड्स होते हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह वगैरह, जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनके कैंसर्स को बोला जाता है एडिनोमास। लिम्फोमास क्या होता है, कैंसर्स ऑफ द लिम्फ नोड्स, ठीक है, उसको कहते हैं लिम्फोमास। ग्लायोमा देखो क्या होता है ना, कैंसर्स ऑफ ग्लायल सेल्स इन द ब्रेन। मैं समझाता हूँ। टाइप ऑफ ट्यूमर्स दैट स्टार्ट इन द ब्रेन ऑन द स्पाइन रीजन से ब्रेन में स्टार्ट होता है ये, ठीक है। ये कैंसर किस वजह से होता है, ड्यू टू कैंसर ऑफ द ग्लायल सेल्स इन ब्रेन, इसलिए उसको ग्लायोमा बोला जाता है, ठीक है। ग्लायल सेल्स क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़ा था ना हमने, न्यूरॉन नर्वस टिश्यू में पढ़ा था हमने, न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो ग्लायल सेल्स के ब्रेन में जो ग्लायल सेल्स होते हैं ना, उसके वजह से ये क्या होता है, ये कैंसर होता है, ठीक है, इसलिए इसको ग्लायोमा भी बोलते हैं। इंडिया में मेल्स माउथ थ्रोट कैंसर कॉमन है, एंड वुमेन में यूट्रेल सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। ओके, नेक्स्ट इज इट्स कॉजेटिव एजेंट्स एंड सिम्टम्स। अब एक एक करके ना थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे एक एक सिम्टम्स को हम लोग, एक एक कॉजेटिव एजेंट्स को। सबसे पहला है रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन कैसा, एक्सरे हो गया, फिर यूवी रेज हो गया, ठीक है, फिर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो गया, जैसे आप एग्जांपल ले लो तो रेडियम, यूरेनियम एक्सेट्रा। फिर एडिक्शन, अब एडिक्शन तो अल्कोहल ले लो, ठीक है, अल्कोहल, टोबैको, फिर ड्रग्स लेड टू माउथ, ठीक है, जो ड्रग्स लेते हैं माउथ से। थ्रोट, फिर इसोफेगस, लंग्स, ये सब में क्या होता है, अब अल्कोहल, टोबैको, फिर ड्रग्स, कैसे, ड्रग्स लेड टू माउथ, थ्रोट, इसोफेगस, लंग्स, रेक्टम कैंसर, ठीक है। ड्रग्स लेने, ये सब लेने से क्या होता है, ये कैंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, रेक्टम कैंसर भी हो सकता है, माउथ कैंसर भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे को देखा होगा ना, अवॉइड टोबैको, टोबैको के पैकेट पे भी लिखा रहता है, वो जो पान मसाला आते हैं उनके पैकेट पे भी लिखा रहता है टोबैको, ऐसा लिखा रहता है, वार्निंग दिया रहता है, फिर भी लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो
ये क्या करना है हम लोग को, अवॉइड करना है, ये हम प्रिवेंशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज केमिकल। तो केमिकल अगर ले लो, केमिकल विच कॉजेज कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजन। ठीक है, कार्सिनोजन किनको बोलते हैं, केमिकल विच कॉजेज कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजन। ठीक है, जैसे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, फिर बेंजीन है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, और अगर और एग्जांपल मैं दूं तो हैवी मेटेलिक आयंस है जो सब, फिर विनाइल क्लोराइड है, लेड है, निकल है, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये सब से भी क्या हो सकता है, कैंसर्स होता है। ये सब केमिकल से कैंसर्स हो सकता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे सर्टेन वायरस, एच आई वी से भी कैंसर होता है। हाँ, स्किन कैंसर हो जाता है एच से, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कॉजिंग कापोसी सार्कोमा, ठीक है ना, एचबीवी कॉजिंग लिवर कैंसर, ये सब वायरस के नाम है। हाँ, फिर बार वायरस, बर्केट्स लिम्फोमास, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सब वायरस मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनसे क्या हो जाता है, कैंसर होने का डर है। डाइटरी फैक्टर, कंजप्शन ऑफ फैटी फूड लेट्स टू ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ज्यादा फैटी फूड कंज्यूम हम अगर करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस है। मेनली ये ना फीमेल्स में देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर। कंजप्शन ऑफ हैवी अमाउंट ऑफ बीफ कैन कॉज इंटेस्टाइनल कैंसर। ईटिंग स्मोक फिश कैन ऑल्सो कॉज स्टमक कैंसर। ठीक है, तो ये डाइटरी फैक्टर का हो गया। जीन फैक्टर, हेरिडेटरी जीन्स, ठीक है ना। फिर एक एग्जाम्पल दिया है टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में भी दिया है, रेटिनोब्लास्टोमा के 2 इंपॉर्टेंट जीन्स है, BRCA1 एंड BRCA2। अगर ये दोनों फीमेल में प्रेजेंट हैं तो फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस है। ठीक है, अदर फैक्टर्स आर पॉल्यूशंस। ठीक है, पॉल्यूशन से भी हो सकता है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से भी हो सकता है, और अगर आप एक्सेस इनटेक ऑफ स्टेरॉइड मतलब स्टेरॉइड ज्यादा लेते हो, एक्सेस में लेते हो, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, अपीयरेंस ऑफ लंप ऑन हार्ड पार्ट इन द ब्रेस्ट। ठीक है, एक लंप जैसा दिखेगा आपको आपके हार्ट पार्ट में। ठीक है, हार्ट पार्ट के साइड मतलब ब्रेस्ट के नजदीक। चेंज इन द कलर ऑफ मोल, मोल मतलब तिल, ठीक है ना, कलर चेंज हो जाएगा उसका। सडन लॉस इन वेट, वेट लॉस हो जाएगा सडन। प्रोलॉन्ग्ड इंडाइजेशन होगा, फीवर विदाउट एनी कॉज, कफिंग एंड डिफिकल्टी इन swallowing, अल्सरेशन इन माउथ, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इसका डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस टेस्ट फॉर कैंसर आर PAP टेस्ट जो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, BSE टेस्ट, ठीक है ना, पैप टेस्ट, PAP टेस्ट जो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, BSE टेस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, SLC टेस्ट जो लंग कैंसर के लिए होता है, स्टूल ब्लड टेस्ट किसके लिए होता है, कोलन कैंसर के लिए होता है, और MRI और CT स्कैन तो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ठीक है, सबके लिए हो सकता है, ये होता है मतलब। सर्जरी से कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो सर्जरी, फिर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, वैक्सीन्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड इम्यूनोथेरेपी एंड जीन थेरेपी। ठीक है, ये 6 ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं इसके। ठीक है ना, इम्यूनोथेरेपी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, वैक्सीन्स पता ही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, कीमोथेरेपी में ड्रग्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को हेयर लॉस हो जाता है और अनीमिया भी हो सकता है उनको, लेकिन जब तक ये कीमोथेरेपी चल रहा होता है तब तक के लिए होता है। व्हेन द ट्रीटमेंट इज स्टॉप्ड, जो उसके सिम्टम्स हैं वो भी दिखना बंद हो जाते हैं फिर। ठीक है ना, रेडिएशन थेरेपी पता ही, जैसे एक्सरे, UV रेज, ये सब के कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है ना, कैंसर सेल्स को, और ऐसे मतलब किया जाता है। देखा जाए तो हार्म हो सकता है जो उसके सराउंडिंग का टिश्यू है, लेकिन उसको डॉक्टर्स बड़ी सावधानी से करते हैं। सर्जरी, सर्जरी तो बताया ही, सर्जरी लेकिन किसका हो सकता है, जब तक वो स्प्रेड नहीं हुआ है तब तक। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन क्या है, तो अवॉइडिंग टोबैको, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द सन, हेल्दी डाइट एंड गेट इम्यूनाइज्ड एंड गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, ये इसका प्रिवेंशन है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ कैंसर टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम HIV एड्स पे बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।